क्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। अपनी पितृभक्ति से शंखधर ने चक्रधर की साधु वृत्ति और उनके सादा भोजन का तरीका भी बदल लिया। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 48वीं कड़ी। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी नीचे से खिसकी जा रही है, मानो वो जल में बहे जा रहे हैं। पिता बचपन से ही घर से चले गए और माताजी का 5 साल से कुछ समाचार ही नहीं मिला। हे भगवान, क्या ये वही नन्हा सा बालक है जिससे अपने हृदय से निकालने की चेष्टा करते हुए आज 16 वर्षों से भी अधिक हो गए? उन्होंने हृदय को संभालते हुए पूछा, तुम 5 साल तक कहां रहे बेटा, जो घर नहीं गए? शंखधर, पिताजी को खोजने निकला था और जब तक वो न मिलेंगे लौट कर घर नहीं जाऊंगा। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो समस्त ब्रह्मांड एक भूचाल से आंदोलित हो रहा है। वो साइबान के स्तंभ के सहारे बैठ गए और ऐसे स्वर में बोले जो आशा और भय के वेगों को दबाने के कारण क्षीण हो गया था। ये प्रश्न नहीं था, बल्कि एक जानी हुई बात का समर्थन मात्र था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो धड़कते हुए हृदय से उत्तर की ओर कान लगाए थे, जैसे कोई अपराधी अपना कर्म दर्द सुनने के लिए न्यायाधीश की ओर कान लगाए खड़ा हो। शंखधर ने उत्तर दिया, मेरा नाम तो शंखधर सिंह है। चक्रधर, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शंखधर, उन्हें मुंशी चक्रधर सिंह कहते हैं। चक्रधर, और घर कहां है? शंखधर, जगदीशपुर में। सर्वनाश! चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी देह से प्राण निकल गए हैं, मानो उनके चारों ओर शून्य है। शंखधर! बस यही एक शब्द उस प्रशस्त शून्य में किसी पक्षी की भांति चक्कर लगा रहा था। शंखधर! यही एक स्मृति थी जो उस प्राण शून्य दशा में चेतना को संस्कारों से बांधे हुए थी। शंखधर को अपने पिता के साथ रहते हुए 1 महीना हो गया। वो न जाने का नाम लेता था, न चक्रधर ही उसे जाने को कहते थे। शंखधर इतना प्रसन्न चित्त रहता है मानो उसके लिए संसार में कोई दुख, कोई बाधा ही नहीं है। इतने ही दिनों में उसका रंग रूप कुछ और हो गया है। मुख पर यौवन का तेज झलकने लगा और जीर्ण शरीर भर आया है। मालूम होता है कोई अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी ऋषि कुमार है। चक्रधर को अपने हाथों कोई काम नहीं करना पड़ता। शंखधर कभी उनसे अपनी धोती भी नहीं छांटने देता। दोनों प्राणियों के जीवन का वह समय सबसे आनंदमय होता है जब एक प्रश्न करता है और दूसरा उत्तर देता है। बाबा जी अपने जीवन के सारे अनुभव, दर्शन, धर्म, इतिहास की सारी बातें घोल कर पिला देना चाहते हैं। दूसरों से उनकी सज्जनता और सहनशीलता का बखान सुनकर उन्हें कितना गर्व होता है। वो सारे आनंद से गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखें सचल हो जाती हैं। सब जगह ये बात खुल गई है कि यह युवक उनका पुत्र, दोनों की सूरतें इतनी मिलती हैं कि चक्रधर के इनकार करने पर भी किसी को विश्वास नहीं आता। वो सब बात जानते हैं, उसे वह स्वयं नहीं जानते और न जानना ही चाहते हैं।
शंखधर को कभी कभी प्रबल इच्छा होती थी कि पिताजी के चरणों पर गिर पड़ूं और साफ साफ कह दूं। चक्रधर भी कभी कभी पुत्र प्रेम से विकल हो जाते और चाहते कि उसे गले लगाकर कहूं, बेटा तुम मेरी ही आंखों के तारे हो, मेरे ही जिगर के टुकड़े हो। वो शंखधर के मुख से उसकी माता की विरह व्यथा, दादी के शोक और दादा के क्रोध की कथाएं सुनते कभी नहीं थकते थे। रानी जी उससे कितना प्रेम करती थी, ये चर्चा सुनकर चक्रधर बहुत दुखी हो जाते थे। इस तरह 1 महीना गुजर गया और अब शंखधर को ये फिक्र हुई कि इन्हें किस बहाने से घर ले चलूं। आह, कितने आनंद का समय होगा जब मैं इनके साथ घर पहुंचूंगा। लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे कोई बहाना ना मिला। तब उसने निश्चय किया कि माताजी को पत्र लिखकर यहीं क्यों ना बुला लूं। माताजी पत्र पाते ही सिर के बल दौड़ी चली आएंगी। वो पछताया, अरे मैंने व्यर्थ ही इतनी देर लगाई। उसी रात को उसने अपनी माता के नाम पत्र डाल दिया। वहां का पता, ठिकाना, रेल का स्टेशन, सभी बातें साफ साफ लिख दी। 1 महीना पूरा गुजर गया। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।